हम सबके लिए आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब हमारे इस कार्यक्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे झांसी क्षेत्र के सांसद श्रीमान अनुराग शर्मा जी, झांसी के स्थानीय विधायक जवाहर सिंह जी, राजीव सिंह जी, बिहारी लाल आर्य जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर पंजाब सिंह जी, डॉक्टर महापात्रा जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी की गण, वैज्ञानिक गण और उपस्थित महानुभाव, काफ़ी लंबे समय से इस क्षण की प्रतीक्षा इस पूरे बुंदेलखंड अंचल को थी। आज वह क्षण आ गया है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से, मंत्रालय की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि 2014 से पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। यूं तो सरकारें आती जाती देश में रही हैं, लेकिन जो दूरदृष्टि और जो कार्य करने की क्षमता, सबका साथ सबका विकास और जो देशव्यापी असंतुलन था उसको संतुलित करने का जो प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आज देश भर में हो रहा है, उसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं और आने वाले कल में हमारे देश को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। जहां तक कृषि शिक्षा का सवाल है, कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय था, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर उस क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इस दृष्टि से एक सफलतम प्रयत्न किया गया। उसी श्रृंखला में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम प्रारंभ हुआ और आज इसके लोकार्पण का अवसर हम सबके मध्य है। इस विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय हैं और 22 राज्यों के छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही जब यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह संचालित होने लगेगी तो देश भर को तो इसका लाभ मिलेगा ही, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, पठारी क्षेत्र है, खेती की दृष्टि से भी वर्षा आधारित है, लेकिन वहाँ जैविक खेती की बड़ी संभावनाएं हैं और उस पर निश्चित रूप से मंत्रालय भी काम कर रहा है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। रिसर्च की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमारा पूसा संस्थान तो था ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप झारखंड और आसाम में IARI की स्थापना की गई। वो संस्थान भी अपनी जगह काम करना प्रारंभ कर दिए हैं और उनका लाभ भी देश को मिलने वाला है। अरुणाचल हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, इम्फाल हो, सब क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय खुलें, कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका में आवे और ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भी विकास की दौड़ में के क्षेत्र में नए आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुड़े हैं। PhD के जो छात्र थे
उनको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब उनको 31,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है। इससे निश्चित रूप से इन छात्रों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक किसानी के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को यह लक्ष्य दिया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। इस दिशा में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसके सद परिणाम आने लगे हैं। रबी की फसल भी इस बार किसान के परिश्रम के परिणाम स्वरूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी नीतियां, लॉकडाउन के अवसर पर भी किसान ने बम्पर पैदावार की, उपार्जन हुआ, ग्रीष्म ऋतु की फसलें अधिक बोई गई और खरीफ की फसल को भी अगर हम देखेंगे तो गत वर्ष की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक बुआई इस बार हुई है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ किसानों को 92,000 करोड़ रुपया अभी तक उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और आय में निश्चित रूप से सहायता हुई है। कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए। इस दृष्टि से 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का मामला हो, 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना का मामला हो और नए कानून बनाने का मामला हो, इन सब कार्यक्रम और इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जुड़े हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे पीएम किसान हो, चाहे केसीसी अभियान हो, चाहे एफपीओ बनाने का मामला हो और चाहे बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में हरियाली लाने का मामला हो, प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को उत्तर प्रदेश में 100% अमल करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भी बहुत भूमिका है। मैं उनका भी इस अवसर पर अभिवादन करता हूं और आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद।